और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें आने वाले यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर होटल और ट्रेवल्स व्यवसायियों को चिंता होने लगी है। दरअसल बीते साल यात्रा बार बार बाधित होने से यात्रियों और व्यवसायियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर हरिद्वार के ट्रेवल्स और होटल व्यवसायियों ने बैठक कर सरकार से मांग की है कि आने वाली चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन को सरल किया जाए। साथ ही चारधाम यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए चारधाम प्राधिकरण के गठन किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार को चारधाम की यात्रा के लिए अपनी ओर से सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जिसमें सरकार को यात्रा पर सरकारी वाहनों के साथ साथ सरकारी आवासों को भी चालू करना चाहिए। पिछले साल के अनुभव को देखते हुए सरकार ने एक आम श्रद्धालु, वो सनातनी श्रद्धालु जो एक्चुअल में हमारी यात्रा करने आता है, गरीब तबका देश का, उसके लिए सरकार ने अब तक कोई ऐसा हमें इंडिकेशन नहीं दिया कि आप उसको उत्तराखंड में बुलाइए और उसको यात्रा करवाइए। हमारा पिछले साल भी ये डिमांड थी, इस साल भी यही है कि कोरोना काल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और अब क्योंकि कोरोना काल खत्म हो चुका है तो सरकार को आप विलंब रजिस्ट्रेशन ही बंद करना चाहिए। जो पहले एक व्यवस्था होती थी कि नगर निगम में एक रजिस्ट्रेशन होता था, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं। पिछले साल जो यात्री में कठिनाई हुई यात्रा में, सबसे ज्यादा तो एक अहम भूमिका रहा कि रजिस्ट्रेशन का, परंतु सरकार इसमें प्रति वर्ष हम लोग रजिस्ट्रेशन और इसी का सोचते रहते। विगत वर्षों में भी यात्रा चलती थी, आज के 5 साल पहले जैसे चलती थी यात्रा, उसी तरह के से मैं चाहता हूं कि इस साल यात्रा चले। और दूसरी बात यह है कि सरकार इस पे फोकस करे। हमारे पर्यटन मंत्री जो हैं, आज तक हम लोगों से कभी भी सुचारू रूप से बात नहीं हुई। इतने बार हम लोग लेटर दिए, मिलने की कोशिश की, मिलते भी नहीं है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है और सरकार को इसके अंदर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो कि अब जो वर्तमान समय पे नहीं हो पा रहा। हमारी एक मीटिंग हुई थी सचिवालय में, आनंद वर्धन जी जो सचिव हैं उनके जो अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और चारधाम यात्रा से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर थे सभी की एक मीटिंग थी। उसमें सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था चारधाम यात्रा प्राधिकरण का। तो इस वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जो है अब कोई व्यवस्था नहीं करती है, तो वो व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके इसलिए प्राधिकरण की आवश्यकता